हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक, ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्या फार्मूला होता है और फार्मूला का डेरिवेशन हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक। सो ह्यूमिडिटी रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। सो फ्रेंड्स, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी रेशियो। ओके फ्रेंड्स, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर और केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, इसको हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं। तो ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फार्मूला आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा इजकल टू 0.622 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो यह दोनों फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है। मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर एंड ओमेगा इक्वल टू 0.622 पी वी डिवाइड बाई पी टी माइनस पी वी। इसका यूज करके हम फ्रेंड्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जा कर के डेरिवेशन भी देख लेते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। लेट्स सपोज फ्रेंड्स, अगर हम कोई कंटेनर ले लें तो इस कंटेनर में क्या होगा? जनरली क्या होता है? ड्राई एयर होता है एंड वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। ओके, सो ड्राई एयर का मास क्या हो जाएगा? एम ए एंड वाटर वेपर का मास हो जाएगा क्या? एम वी। फ्रेंड्स, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बोथ केस में सेम होगा, क्योंकि जो एयर है और जो वेपर है वो फुल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हुए होगा। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेपर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। अगर इस टेम्परेचर मीडियम का टेम्परेचर टी है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टेम्परेचर भी सेम रहेगा। टेम्परेचर ऑफ द एयर इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द वेपर, तभी तो टेम्परेचर ऑफ द मीडियम सेम होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्राई एयर का कुछ प्रेशर होगा। अगर हम ड्राई एयर के प्रेशर को पी ए कंसिडर करें एंड वाटर वेपर के प्रेशर को पी वी करें, पी वी, सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, सो हमें क्या क्या मिल गया? एक तो क्या है? वॉल्यूम सेम है। ओके, टेम्परेचर सेम है एंड थर्ड इज द टोटल प्रेशर पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। नाउ फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो एयर होता है और वाटर वेपर होता है, इसको हम आइडियल गैस की तरह एज्यूम कर सकते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम इट इज़ एज ए आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में क्या होता है फ्रेंड्स? आइडियल गैस का जो फार्मूला होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास इंटू गैस कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज मास
of the gas, this is gas constant and this is absolute temperature. ओके तो हम इसको फॉर आइडियल गैस के लिए कैसे लिख सकते हैं? आइडियल गैस को ऐसे लिख दिया हमने, बट फॉर वाटर वेपर के लिए कैसे लिखेंगे? पी वी हो जाएगा, वॉल्यूम सेम है तो हम इसको वी लिख लेते हैं, मास ऑफ वेपर हो गया इनटू गैस कांस्टेंट हो गया इनटू टेम्परेचर सेम है, करेक्ट। फॉर ड्राई एयर के लिए क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? ड्राई एयर के लिए हम लिख सकते हैं सिमिलरली प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इनटू वॉल्यूम इज सेम डिवाइड बाय इक्वल टू मास ऑफ एयर इंटू गैस कांस्टेंट ऑफ एयर इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एयर, जो कि सेम है। ओके तो फ्रेंड्स हम क्या कर लेंगे, यहाँ से मास की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मास ऑफ फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं वेपर को, तो क्या हो जाएगा? पी वी इंटू वी डिवाइड बाई आर वी इंटू टी। हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ से इस टर्म को डिवाइड कर दिया, तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगा, मतलब मास ऑफ वाटर वेपर की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली क्या हो जाएगा, मास ऑफ एयर की वैल्यू कितना हो जाएगा? प्रेशर ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई आर ए इंटू टी, दिस इज द गैस कांस्टेंट ऑफ ड्राई एयर। नाउ हम जानते हैं फ्रेंड्स कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ ड्राई एयर। तो हम डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से, तो पी वी इंटू वी डिवाइड बाई आर वी इंटू टी डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इंटू वॉल्यूम अगेन डिवाइड बाई दिस वन इंटू टेम्परेचर। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ से वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, टेम्परेचर टू टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाई गैस कांस्टेंट ऑफ वेपर। सिमिलरली प्रेशर ऑफ ड्राई एयर डिवाइड बाई गैस कांस्टेंट ऑफ ड्राई एयर, दिस इज द ओमेगा वैल्यू। और हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो गैस कांस्टेंट होता है वह क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से जो वेपर का होगा वह क्या हो जाएगा? गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर एंड गैस कांस्टेंट ऑफ एयर इक्वल टू गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आती है वह क्या आती है? 0.622 पी वी डिवाइड बाई पी ए। एंड हम जानते हैं फ्रेंड्स टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर? तो माइनस कर देंगे इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यह वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे कहाँ पर? यहाँ पर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 0.622 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर माइनस टोटल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। सो दिस इज द फॉर्मूला। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल टू 0.622 PV डिवाइड बाई PT माइनस PV। फ्रेंड्स जस्ट मैंने डेरिवेट किया है, बट आपको फार्मूला को रिमेंबर रखना है। दिस फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट। दिस टू फार्मूला को आपको रिमेंबर रखना है जो मैंने स्टार्ट में बताया था। फर्स्ट फार्मूला इसको रिमेंबर रखना है एंड इसको रिमेंबर रखना है। ओके बेस्ड ऑन डैट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन मैंने समझाया कि कैसे फार्मूला आता है। होप कभी पूछ दे तो आप इसको डिराइव कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको कहीं भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।